हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके अगेंस्ट लोगों के क्या अधिकार हैं। कानून हमें ऐसे कौन से अधिकार देता है जिसका सहारा लिया जा सकता है। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, नीलावती बेहरा वर्सेस उड़ीसा स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि जो पुलिस कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई आरोपी है जो कि जेल में बंद है, उसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। और अगर पुलिस कस्टडी में या फिर जेल में बंद कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसका हर्जाना स्टेट को या फिर उसके अंतर्गत काम करने वाले सेवकों को इसका मुआवजा देना होगा। इस केस में मामला ये था कि एक 22 साल का लड़का था जिसे कि पुलिस के द्वारा अपराध की इन्वेस्टिगेशन के रिलेशन में रात को 8 बजे गिरफ्तार किया गया था और उसे थाने में बंद कर दिया गया। उसे हथकड़ी भी लगा दी गई थी और एक पुलिस कांस्टेबल रात भर उसके पहरे पर था। दूसरे दिन रेलवे लाइन के किनारे उसकी लाश मिलती है जिस पर उसके दोनों हाथों पर हथकड़ी लगी हुई थी और उसकी बॉडी पर कई सारे चोटों के निशान थे। मरने वाले की मां ने कोर्ट को एक लेटर लिखा और ये कहा कि पुलिस अभिरक्षा में उसके बेटे की मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लेटर को ही रिट मान लिया और इस मामले का पूरा संज्ञान लिया। उस बॉडी की डॉक्टरी जांच कराई गई और ये पाया गया मरने वाले की पुलिस ने मारने पीटने की वजह से ही उसकी डेथ हुई है, जिसकी वजह से उसकी मां को बेटे की उम्र को ध्यान में रखते हुए 1200 से 1500 रुपए की इनकम को ध्यान में रखते हुए 1,50,000 रुपए का मुआवजा दिलवाया। और इसी तरह से एक और फेमस केस जोगिंदर सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को गिरफ्तार करने के रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की थी ताकि किसी भी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी होने से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये निर्धारित किया कि किसी भी व्यक्ति को अपराध में सिर्फ डाउट होने की वजह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस के पास बहुत ही पुख्ता सबूत होने चाहिए। तो ये गाइडलाइंस कुछ इस तरह से थी कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार करता है तो अगर वो व्यक्ति चाहे तो उसके किसी दोस्त को, उसके किसी सगे संबंधी को जिसको वो अच्छी तरह से जानता हो, इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहाँ से गिरफ्तार किया गया और क्यों किया गया और कहाँ ले जाया जा रहा है। दूसरी गाइडलाइन ये कि कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को थाने में ले जाने के बाद उसे ये बताएगा कि उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं और इसी बात को पुलिस डायरी में नोट करवाया जाएगा कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे इन सारी बातों से सूचित किया गया था। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में, इस केस का टाइटल था DK बासु वर्सेस पश्चिम बंगाल केस। इस केस में ये निर्धारित किया था कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या फिर क्रूरता या अमानवीय व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वो जांच के दौरान हो, क्वेश्चनिंग के दौरान हो, वो संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो वो एक सभ्य समाज में सबसे खराब अपराध माना जाता है। इसी वजह से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की जो जांच एजेंसियां हैं या फिर सुरक्षा एजेंसियां हैं, सभी प्रकार की गिरफ्तारी और निरोध के मामले में अनुसरण करने के लिए मार्गदर्शन या फिर यूं कहिए कि गाइडलाइंस जारी किए थे। ये मामला एक गैर राजनीतिक संस्था के अध्यक्ष श्री DK बासु के द्वारा एक लोकहितवाद यानी कि PIL के रूप में कोर्ट के सामने लाया गया था। याची ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा था। उसमें देश के न्यूज़पेपर में पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों की जो न्यूज़ छपी थी उसकी तरफ कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को रिट पिटीशन मानकर सुनवाई की और पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता व्यक्त की और ये कहा कि जब तक विधानमंडल इसके रिलेशन में कोई कानून नहीं बनाता तब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को ही सभी को फॉलो करना होगा।
तो पहली गाइडलाइन थी कि गिरफ्तार करने वाला कर्मचारी या जांच करने वाला कर्मचारी के पद का नाम सही से लिखा होगा, स्पष्ट लिखा होगा कि पढ़ा जाए। सभी पुलिस कर्मचारी जो कि गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, उनका नाम रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। दूसरी गाइडलाइन ये कि गिरफ्तार करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तारी के टाइम एक मेमो बनाएगा जो कम से कम एविडेंस द्वारा प्रमाणित होगा, जिस पर कम से कम 2 विटनेस होंगी। और वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार के लोग हो सकते हैं, उसके मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, या फिर कोई प्रतिष्ठित लोग भी हो सकते हैं। और तीसरी गाइडलाइन यही कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने किसी दोस्त, रिलेशन में माता पिता किसी को भी अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचना देने का पूरा अधिकार होगा। चौथी गाइडलाइन ये कि पुलिस गिरफ्तारी के समय, जगह, अभिरक्षा का स्थान, सूचना, इन सारी चीज़ों की जानकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के घर वालों को देगा, जो कि 8 या 12 घंटों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। पांचवी गाइडलाइन ये कि गिरफ्तार व्यक्तियों को इस अधिकार के बारे में जानकारी देनी होगी कि गिरफ्तार व्यक्तियों के क्या अधिकार होते हैं। छठी गाइडलाइन ये कि गिरफ्तारी की सूचना डायरी में दर्ज करनी होगी। उस डायरी में ये भी मेंशन किया जाएगा कि इस व्यक्ति के गिरफ्तार करने के टाइम उसके परिवार के किस सदस्य को सूचित किया गया, और साथ ही उस पुलिसकर्मी का नाम भी होगा जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। सातवीं और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति ये प्रार्थना करता है कि उसकी जांच कराई जाए, तो उसके शरीर में पाई गई छोटी बड़ी चोटों को भी दर्ज कराया जाएगा। आठवीं गाइडलाइन ये कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो 48 घंटों के अंदर अपॉइंट किए गए डॉक्टरों के द्वारा उसकी जांच करानी होगी। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट, जिसमें कि मेमो भी शामिल होगा, उनकी कॉपी मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएंगी। 10वीं गाइडलाइन ये कि गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने दिया जाएगा, लेकिन पूछताछ के दौरान उसका वकील वहां मौजूद हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग महत्वपूर्ण फैसलों में ये निर्धारित किया है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे होगी और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के क्या अधिकार हो सकते हैं। और पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे राज्य से मुआवजा पाने का पूरा अधिकार होगा। तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।